हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। एडुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले टीटी संशोधित आंसर की जारी कर दिया गया। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कहना है कि 121 पर अंक पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। इनका क्या बेस है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम अपना खुद का एनालिसिस भी हम यहाँ पर रखेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट जिन्होंने हैं सभी लोग अपना आंसर की से मिला लिया, चेक कर लिया। सभी लोग उन सभी लोगों आपने अनुमान लगा रखा है कि इतना नंबर है मेरे पास और कट ऑफ के बराबर 55% या ओबीसी जनरल कैटेगरी 60%, इस तरह से लोग बराबर आ चुके हैं कट ऑफ के बराबर। तो उनको उम्मीद जग गया है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें कितने मार्क्स वाले तक पास हो सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इस न्यूज पर कंप्लीट सबसे पहले इसी को कंपेयर करते हैं। किस बेस पर यह बताया जा रहा है कि 121 पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन को देखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बोर्ड ने यह माना कि पेपर 1 और पेपर 2 में 29 प्रश्न गलत है और प्रश्नों को हटाकर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। गलत प्रश्नों को हटाने के बाद संशोधित 121 पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इन्होंने डायरेक्ट 150 में 29 माइनस कर दी दोनों पेपर में, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। यहाँ पर किसी विशेषज्ञ से यहाँ पर कोई या इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई। जिन्होंने ये इस न्यूज़ को लिखा, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई और डायरेक्ट इस पर नॉर्मल भाषा में लिख कर दे दिया आपको 121 पर जारी किए जाएंगे संशोधित रिजल्ट। पर ऐसा नहीं होगा। 121 पर सारे पेपर में आप खुद से देखें, जैसे पहले रिजल्ट आया है बिहार टेट, जब पहला बार रिजल्ट आया सभी लोगों को अलग अलग रिजल्ट आया। किसी को 145 पर आया, किसी को 142 पर आया, किसी को 150 पर आया। इस तरह से रिजल्ट आया। तो इसी तरह से फिर रिजल्ट आएगा। जितना सही हुआ, जितना गलत प्रश्न हुआ उसे हटाए जाएंगे। सभी पेपर में अलग अलग गलत है। मैक्सिमम सभी पेपर जो है सिचुएशन पूरी तरह से उल्टा है, अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर मेंशन किया गया, एक से अधिक उत्तर अंक पर अभी तक संशय बरकरार है कि इसका मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस न्यूज पर से हटकर अब डायरेक्ट हम अपना एनालिसिस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 देखते हैं। पेपर 1 में बाल विकास एवं मनोविज्ञान में मात्र एक प्रश्न जो है उत्तर भिन्न है। ठीक है, उसके बाद गणित में भी एक से अधिक उत्तर मान्य है। ये दो पेपर, अब एक प्रश्न गलत भी है बाल मनोविज्ञान में, जिसमें गलत और अस्पष्ट है। ठीक है, तो इसका भी मार्क्स हटाया जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं और पर्यावरण में 1 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स इधर हो जाते हैं और बाकी हम लोग लैंग्वेज पेपर में आते हैं। कुछ किन्हीं का हिंदी है, किन्हीं का इंग्लिश है, किन्हीं का उर्दू है, किन्हीं का मैथिली है, किन्हीं का बांग्ला है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वाले पर आते हैं। तो अंग्रेजी जिनका पेपर है 5 और 9 प्रश्न गलत हो जाते हैं अंग्रेजी पेपर में। तो जिनका जिनका ये पेपर है अंग्रेजी, तो यहाँ पर लोग कम से कम जिनका 2 मार्क्स या 2 मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर, 2 पॉइंट कुछ मार्क्स से फेल है, वो लोग यहाँ पर पास हो सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से कुछ 3.6, 2 से 3 मार्क्स वाले पेपर इंग्लिश में लोग पास हो सकते हैं। उसके बाद आता है हिंदी पर। हिंदी में देखें तो यहाँ पर बहुत कम, यहाँ पर 1 मार्क्स वाले, यहाँ पर भी 2 मार्क्स कैंडिडेट के पास हो सकते हैं हिंदी में भी। ठीक है, आप खुद से मिलाइएगा। यहाँ पर 2 मार्क्स तक पास हो सकते हैं और हिंदी में भी देखा जाए तो 2 मार्क्स तक पास हो सकते हैं हिंदी में भी। तो हिंदी में 1 प्रश्न अस्पष्ट है और 1 प्रश्न अधिक उत्तर है। इसको हम लोग ले रखा है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि इसका मार्क्स देगा कि नहीं देगा, इस वजह से हमने इस चीज़ को ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गए। अब इधर हमारा 4 हो गए, 4 2 6 मार्क्स इधर हो गए, यानी 6 माइनस होता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मार्क्स वाले पास हो सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स वाले कंफर्म हैं, 2 मार्क्स वाले ही उनका सिचुएशन के ऊपर आधार करता सब डिपेंड है, उनका पेपर कैसा गया, उनका पेपर आंसर की मिलाने के बाद किस सिचुएशन पर है। इस वजह से मैंने 2 मार्क्स वाले के हो सकते हैं। 1 मार्क्स जिनका है पेपर हिंदी में वो कंफर्म है। अंग्रेजी में पेपर 2 मार्क्स का फेल है, 2 मार्क्स से, यहाँ पर कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब सारा डिपेंड करता है आपका पेपर के सिचुएशन पर। ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न तो नहीं है आपके पास जो
प्रश्न आपने सही बनाया, पहले बार में आपका सही किया गया, दूसरे बार में उस चीज़ को गलत कर दिया गया, उस स्थिति पर डिपेंड करता है आपको। ठीक है, आप खुद से चेक कीजिए पूरी तरह से, और उसके बाद अपना मिलाइए कि आपका जो ओबीसी है तो 55 अपने आपका जो कट ऑफ परसेंटेज है 55% पर है, निकालिए, आपका कट ऑफ के बराबर आ जाता है मार्क्स। तो ठीक है, आप खुद से मिलाइए। और यहाँ पर यदि यूआर कैटेगरी 60% पर मार्क्स आ जाते हैं, सभी माइनस कर सभी चीज़ को माइनस करने के बाद आपका जो प्रश्न पुराने और नए में डिफरेंट के बाद जो भी आपका यहाँ पे एक्चुअल नंबर सही, जैसे किसका 142 पर रिजल्ट बना, तो इसी तरह से पूरी तरह से आप एक्चुअल मार्क्स मिला के यहाँ पर चेक कीजिए। उसके बाद आपका जितना मार्क्स मैक्सिमम जो चांसेस है 2 मार्क्स 1 मार्क्स तक 1 मार्क्स वाले पास हो जाएंगे यहाँ पर, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। जैसे संस्कृत में 1 मार्क्स को बहुत मुश्किल है, सॉरी संस्कृत इसमें नहीं, जैसे बांग्ला जिनका है इनमें 1 मार्क्स वाले बहुत मुश्किल है। मैथिली उसके बाद, क्योंकि मैथिली पेपर जिनका है, फिर उर्दू वाले के चांस है, उर्दू हिंदी अंग्रेजी इन 3 पेपर में जिनका है 1 मार्क्स तक, और अंग्रेजी में 2 मार्क्स तक जिन्होंने फेल है वो कैंडिडेट यहाँ पर पास हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 पर आते हैं हम लोग, 1 मिनट। पेपर 2 पर, इस पेपर में जिनका पेपर सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी है, इसमें 2 मार्क्स वाले पास हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हिंदी के नंबर। हिंदी, सिर्फ हिंदी में 1 प्रश्न गलत है और 1 प्रश्न 1 से ज़्यादा उत्तर सही है, उसे भी लिया जाए तो यहाँ पर 1 मार्क्स वाले पास हो सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है मैथिली को छोड़कर, मैथिली और पर्शियन फारसी, मैथिली और फारसी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स वाले पास होंगे, और 1 मार्क्स से जो फेल है वो लोग पास हो जाएंगे। और यहाँ पर फारसी वाले में हो सकता है कि आप 2 मार्क्स भी आप फेल है तो यहाँ पर पास हो सकते हैं। यहाँ पर आपका सब सिचुएशन पर निर्भर करता है। आपका जो प्रश्न आपने बनाया, जो मैंने पहले भी बताया कि आपने जो बनाया है वो पहले आंसर की में सही था, इस आंसर की में आपका वो प्रश्न गलत हो गए, उस स्थिति में यहाँ पर आपको 2 मार्क्स फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद से मिलाइए, आपका कट ऑफ परसेंटेज पर आ जाता है 55% ओबीसी और अदर कैटेगरी जो आपका कट ऑफ परसेंटेज है, SC ST का जो कट ऑफ परसेंटेज है आपका, उस परसेंटेज पर आप आ जाते हैं तो आप पास हैं। युवा कैटेगरी 60% पर आप आ जाते हैं तो पास है। ठीक है, सब माइनस करने के बाद 60% पर पूरे बराबर आ जाता है, कुछ पॉइंट का फर्क रखता है, जैसे 0.1 का दिक्कत है तो इस स्थिति में आप पूरा माने कि आपको कट ऑफ बराबर है तो यहाँ पर आप पास मान सकते हैं। 2-3.3 तक अंतर है तो आप यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर कट ऑफ जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर बराबर मान कर लाया जाएगा, यानी 83.2 है, तो इस स्थिति में आपको पूरे 83 माना जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपको 83 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ के हिसाब से, तो यहाँ पर आप पास हो सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जिनका मार्क्स कट ऑफ के बराबर है, वैसे देखा जाए तो कट ऑफ के मार्क्स के जिनके बराबर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। अपवाद में 1-2 कैंडिडेट ऐसे आ सकते हैं जिन्होंने जिनका प्रश्न सही बनाया था फर्स्ट आंसर की में, 2-3 प्रश्न वैसे गलत हो जाते हैं, प्रश्न को गलत कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में वो कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत होगा, उन कैंडिडेट को। ठीक है, जिन्होंने इस तरह का सिचुएशन और कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, ठीक है, तो उन लोगों को सिर्फ दिक्कत होगा, और नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट इसी आधार पर आएगा और ना कि आपको 121 पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।